प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरजीत यादव आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है डेली रूटीन, दिनचर्या। वो सबके लिए लागू होती है, चाहे वो पुरुष हों, चाहे स्त्री हों, चाहे बच्चे हों। इस डेली रूटीन को फॉलो करना सबके लिए नेसेसरी है। ये महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदय का श्लोक सहित जो फॉर्मेशन है, मैं उसको आज बताऊंगा। इसमें आपको समझना भी है और इसे करना भी है। जो एक बार ये करेगा उसे समझ आएगा कि ये दिनचर्या का क्या मतलब होता है, डेली रूटीन का कितना ज़्यादा फायदा होता है। और मैं आपको स्टेप दर स्टेप सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले कहा गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है 4 बजे से 6 बजे के बीच। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है जिसमें महर्षि ने कहा है कि यदि आप लेट नाइट सोए हैं या आपने जो भोजन किया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगें। उस टाइम आपके लिए नेसेसरी नहीं किया गया। उसके बाद मल उत्सर्जन के बारे में बताया गया है कि आप उसके बाद फ्रेश होने के लिए जाएं। जिसे आप फ्रेश समझते हैं उसे मल उत्सर्जन बोला जाता है। और फ्रेश होने के बाद जब आएँ तो अपने हाथ को, मुंह को, पैर को अच्छी तरह से धोएं। इसके बाद आपका क्या काम है कि अगर आप अपने माता पिता को प्रणाम करें, सूर्य को प्रणाम करें। यदि आप पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं तो पढ़ाई करें। ये जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, वो पढ़ने वालों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ये करने के लिए महर्षि ने कहा जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता लगेगा कि शरीर में कितनी ऊर्जा मिलती है, कितना उत्साह मिलता है, दूसरों के प्रति कितना प्यार मिलता है, ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद महर्षि ने कहा है कि आपको इसके बाद दातुन करना चाहिए। जब पढ़ाई लिखाई सारा काम कर लिए, आपको उसके बाद ब्रश करना चाहिए। ब्रश किससे करना चाहिए? जिन पेड़ पौधे कटु हों, तिक्त और कसाय, जिनका रस कटु तिक्त कसाय हो, उनसे करना चाहिए। कुछ महर्षि ने मधुर रस को भी बोला है, लेकिन वो सिर्फ महुए के लिए लागू होता है और किसी वृक्ष के लिए नहीं लागू होता है। महर्षि ने बताया कि आपको दातुन करने से क्या फायदा होता है कि दांत साफ रहते हैं, मुंह साफ रहता है, या कोई अन्य इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता। दातुन करने के बाद महर्षि ने कहा है कि आपको अंजन करना चाहिए। इस टॉपिक पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल लोगों को शर्म आती है कि हमें अंजन करना है। अंजन मतलब आंखों में काजल लगाना। लोग आंखों में काजल लगाने से शर्माते हैं कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ। अरे वो सबके लिए है। आंखों की रोशनी नहीं जाएगी, आंखों में आपकी जो वो इन्फेक्शंस होते हैं वो नहीं होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आप एक बार काजल लगा के देखिए और कोशिश करिए कि रात में काजल नहीं लगाना है। ये निषेध है, आँख में रात को काजल लगाना निषेध है। गर्मी के दिन में अगर ठंडा मौसम हो तो रात में भी काजल आप लगा सकते हैं। ऐसा महर्षि ने वर्णन किया है। जब आप काजल लगाते हैं उसके बाद नस्य करने के लिए बोला गया। ये सुबह का डेली रूटीन है, आपका रोज करना है। नस्य जो है 2-2 बूंद अणु तेल ले लीजिए या गर्म आपका जो सरसों का तेल है वो ले लीजिए। दोनों नाक में 2-2 बूंद डालना है। इससे क्या होगा कि नासा शिरस रोग की जो द्वार है वो खुल जाएगा और आपके सिर की बीमारियां नहीं होंगी। और आपके नाक, गला, कंठ और उर ये सारे ही आपको हमेशा शुद्ध और बलिष्ठ मिलेंगे। आपको इन सब बीमारियों से छुट्टी मिलेगी। इसके बाद महर्षि ने कहा है कि अभ्यंगन करना चाहिए। जब आप नस्य कर लिए, आप आंखों में काजल लगा लिए, आपको अभ्यंगन करना चाहिए। पूरे बॉडी में तेल से मालिश करना चाहिए। वातनाशक तेल, वातनाशक तेल वो होते हैं जिससे शरीर में दर्द, पीड़ा सब चली जाती है। जैसे महानारायण है, और भी बहुत सारे तेल हैं। महानारायण सबसे श्रेष्ठ है। तो आपको वातनाशक तेल से अपने शरीर में मालिश भी करना चाहिए। मालिश करने के बाद धूमपान के लिए कहा गया है। धूमपान क्या है? आप कुछ ऐसे चीज़ का सेक ले सकते हैं। अगर आपको गले में इन्फेक्शन है, आपको सर्दी जुकाम है, तो धूमपान के लिए भी आयुर्वेद में बोला गया है कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जिसका भाप लेने से आपको शरीर में फुर्ती महसूस होती है। और महर्षि ने आपको तांबुल सेवन करने के लिए बोला है। सबसे श्रेष्ठ बात है कि तांबुल मतलब, तांबुल समझते हैं, वो पान का पत्ता खाने के लिए बोला गया है कि आप पान का पत्ता खाइए, सुपारी खाइए, लवंग खाइए, खदीर खाइए, कत्था खाइए। ये सब मिला के आपको लेने के लिए बोला गया है, बशर्ते कि उसमें आप जर्दा नहीं मिलाएंगे। और उसके बाद महर्षि ने आपको स्नान करने के लिए बोला है। जब ये सारा काम कर लेते हैं तो आपको सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। स्नान का करने का मेथड ये है कि अगर आप जाड़े का दिन है तो गुनगुने जल से कटी माने कमर के नीचे जो है आपको नहाना है। और सुबह सिर के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमेशा ठंडे जल से ही स्नान करना है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि आपको स्नान के बाद क्या करना है? सद्व्रत का पालन करना है। अपने माता पिता, अपने घर वालों सबका आचरण अच्छे से आचरण करना है और भोजन करना है। भोजन करने का तरीका उन्होंने ये बताया है कि जब तक आपका भोजन, रात का भोजन जीर्ण ना हो गया, जीर्ण मतलब पाचन ना हो गया, पूर्ण रूप से आपको लगे कि मेरा पेट हल्का है, मेरी भूख लगी हुई है, मेरे शरीर में ऊर्जा है, तभी आपको भोजन करना है।
ऐसा नहीं कि भोजन तब करना है जब आपका पेट फूला हुआ हो, आपको गैस्ट्राइटिस हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग थोड़ा सा भी आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है तुरंत खाना खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना, जब तक पूर्ण रूप से आपको भूख ना लगे तब तक आपको भोजन नहीं करना है। भोजन के बाद क्या करना है, आपको अपने काम पे जाना है। आपका काम क्या है, आपका जो भी रोजी रोटी है, जो भी आपका डेली रूटीन वर्क है, उसको करने के लिए महर्षि ने बोला है। अब जब आप शाम को घर आते हैं, रात्रिचर्या में महर्षि ने बोला है कि हाथ पैर को धोना चाहिए, अपने ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, कम से कम डाइट लेना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। इस तरह से अगर आप कभी डेली रूटीन का पालन करते हैं तो आपके शरीर में एक अच्छी सी ऊर्जा महसूस होगी, आपको हमेशा ही बल महसूस होगा और आपको लगेगा कि आयुर्वेद में वर्णित हर चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सुबह जल्दी उठिए, सुबह ब्रश जो है हमेशा कटु तिक्त कसाय पेड़ के डालियों से ही करिए, आँखों में काजल लगाइए, नाक में तेल डालिए, आप पूरे शरीर में वातनाशक तेल का मालिश करिए, सद्वृत्त का पालन करिए। सद्वृत्त क्या है, अपने से झूठ नहीं बोलना है, किसी का आचरण खराब नहीं करना है, इसका भी पालन डेली रूटीन में करना है आपको। इसके बाद आपको स्नान करना है, फिर इसके बाद आप अपने काम पे जा सकते हैं भोजन करने के बाद। और रात्रि को हमेशा हाथ पैर धो के ईश्वर की प्रार्थना करके ही आपको हल्का सुपाच्य भोजन करना है और सोना है। तो दोस्तों, मैं आपको पूर्ण रूप से आयुर्वेद का डेली रूटीन बताया हूँ, आप इसमें से एक एक स्टेप करके देखिए। अगर फायदा ना हो तो मुझे कमेंट्स करिए, जिसका 101% रिजल्ट आएगा, आपको कभी मॉडर्न दवाइयों की, कभी अंग्रेजी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप हमेशा आयुर्वेद पे विश्वास करना शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।